देवराज इंद्र का एक क्वालिफिकेशन है कि 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं पहले, तभी तो इंद्र बने हैं। शतक क्रतु कहते हैं। क्रतु का अर्थ है यज्ञ और शतक का अर्थ है 100। इसको संक्षेप में देवराज इंद्र शक्र लिखते हैं। जैसे आदमी अपना साइन करता है संक्षेप में, इस तरह से देवराज इंद्र को शक्र कहा जाता है। 100 यज्ञ करने वाले। एक अश्वमेध यज्ञ करना ही कठिन है इस पृथ्वी पर। वह व्यक्ति इतना क्वालिफाइड है, 100 अश्वमेध यज्ञ किया और तब इंद्र बना हुआ है, तो वैसे भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। और ऊपर से भगवान की कृपा है, भगवान के भक्त की कृपा है, दधीची मुनि की। इसलिए देवराज इंद्र को कोई भय नहीं था। रोचमानम स्वयश्रिय, अपने प्रकाश से भी बहुत सुंदर लग रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे। तो उन लोगों की, देवताओं की ललकार को, उनके तेज को देख करके वृत्रासुर के जितने भी सेनापति थे ये सह नहीं सके। ये लोग भी चले। नाम ईशन असुरास राजन मृधे वृत्र पुरहसरा। जिन लोगों के सेनापति वृत्रासुर थे वे इस बात को सह नहीं सके। देवताओं की ललकार, गर्जन, जय जयकार को सुन करके ये बर्दाश्त नहीं किए और ये लोग भी चले देवराज इंद्र की सेना से युद्ध करने के लिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी देवताओं के युद्ध का नाम रखे, लेकिन अब दैत्यों में पर्सनल नाम रख रहे हैं कौन कौन थे। ये विशिष्ट थे, इसलिए इनका इंडिविजुअल नाम रख रहे हैं। देवताओं का नाम नहीं रखे, केवल देवराज इंद्र का नाम रखे। बाकी जातिवाचक और सब आदित्य वगैरह सब रखे। यहाँ पर इनका अलग अलग नाम रख रहे हैं। कौन कौन बड़े बड़े सेनापति हैं? नमुची, संबरह, अनर्वा, दिमूर्धा, ऋषभ, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा च, प्रहेति, हेति, उत्कल। इतने नाम रखे। आज तक इतिहास में जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्य हुए हैं, असुर हुए हैं, उनके ये नाम हैं। नमुची, नमुची के विषय में ये कहा जाता है कि जिसको पकड़ लेता था उसको कभी छोड़ता नहीं था। मुची का अर्थ छोड़ देना, मोचन करना, न का अर्थ नहीं। जिसको पकड़ लेता था वो कभी भी इसके चंगुल से छूटता नहीं था, इसलिए इसका नाम था नमुची। बहुत शक्तिशाली दैत्य था नमुची। संबर, संबरासुर, बहुत बाद में प्रद्युम्न जी ने इसका वध किया था, ये वर्णन है भागवत में, बहुत काल के बाद। और अनर्वा, द्विमूर्धा, एक ऐसा असुर था जिसके 2 मस्तक थे, तो इसलिए इसको कोई भी गम नहीं था युद्ध में। एक कटेगा तो एक तो बचा रहेगा, ऐसे द्विमूर्धा इसको कहते हैं। और ऋषभ, ऋषभ नाम का असुर, हयग्रीव, घोड़े के गर्दन वाला एक दैत्य था। और शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेतिर, हेति, उत्कल, ये सब नाम है बड़े बड़े लेफ्टिनेंट, बड़े बड़े सरदारों के नाम दैत्यों के तरफ से। अब फिर जातिवाचक कह रहे कि दैतेया, दानवा, जक्षा, रक्षांसी च सहस्र, हजारों हजारों, कोटि कोटि दैत्य, दानव, जक्ष, राक्षस सब थे। इन सब का लीडर कौन था? सुमाली, माली प्रमुखा। सुमाली और माली ये प्रमुख थे उस असुरों की सेना की तरफ से। और सभी कार्तस्वर परिच्छदा, जितने भी वीर थे सब सोने का गहना पहने थे, सब कुछ सोने का, कवच सोने का बांधे थे, मुकुट सोने का लगाए थे, बांह पर बांधे थे सोना, इनके रथ में सोना लगा था, इनके वाहनों में सोना लगा था। इसीलिए युद्ध को प्रधन कहा जाता है संस्कृत में। बहुत धन प्राप्त होता था पहले युद्ध में। जितने सैनिक मारे जाते थे उनके रथ या शरीर पर, सवारी पर, घोड़ों पर बहुत सोना आदि रहता था। तो मरने पर सब जो व्यक्ति जीतता था वो सब ले लेता था। इसलिए युद्ध को धन कहते, प्रधन, प्रकृष्ट धन।
तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कार्तस्वर परिच्छदा। कार्तस्वर का अर्थ होता है सोना, गोल्ड। सभी स्वर्ण से आभूषित थे और उनके जितने भी परिच्छद थे, रथ आदि सब सोने से सजाए गए थे। इंद्र की सेना बहुत वेग से आ रही थी, तो इधर से ये भी फैल करके और प्रतिसिद्धेन्द्र सेनाग्र मृत्युरपि दुरासदम, इंद्र की सेना को रोकना चाहे। सावधान शत्रुओं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, ये लोग रोक लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवराज इंद्र की जो सेना थी वो मृत्युरपि दुरासदम, साक्षात काल के द्वारा भी दुर्दमनीय थी सेना। इतना बल था भगवान की कृपा से देवताओं का कि काल भी उनको नहीं रोक सकता था, इतनी शक्तिशाली सेना थी। लेकिन ये मूर्ख असुर लोग पहले की ही स्थिति देख रहे थे, ये नहीं समझ रहे थे कि भगवान की कृपा उस पक्ष में है, ये उसके आगे टिक नहीं सकेंगे। लेकिन पहले इन लोगों की बार बार विजय हुई थी, बार बार युद्ध में जीते थे, अतः वही बात देख रहे थे। तो ये लोग आ गए इंद्र के सेना के सामने और रोके। अभ्यर्दयन संभ्रंता सिंह नादेन दुर्मदा, सिंह के समान दहाड़ रहे थे। और एकाएक असुरों ने कहा, बस जितना भी अस्त्र शस्त्र है सब एक बार मारो देवताओं पर। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर जितने घातक हथियार हैं एक बार मारा जाएगा देवताओं को, सब एक ही बार में मर जाएंगे। अगर अलग अलग प्रहार होगा तो ठीक नहीं है, सब मिल करके मारो। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उनका नाम गिन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं गदाभी, परिघई, बाणई, प्रास, मुदगर, तोमरही, शूलही, परस्वधई, खड्गई, सप्तग्निभीर, भूषुंडभी, सर्वतोवा किरण शस्त्र अस्त्रश्च विधर्षभा। जितने भी अस्त्र शस्त्र थे असुरों के पास, जिनके नाम यहाँ गिनाए गए हैं, अपने अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग उन लोगों ने किया, देवताओं पर प्रहार किया और सब तरह से। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतनी बाणों की वर्षा हुई, प्रास, मुदगर, तोमर आदि सब कुछ की, कि देवताओं की सेना ढक गई, देवताओं की सेना दिखाई नहीं पड़ रही थी। इतने आकाश में अस्त्र शस्त्र छोड़े गए, इतनी अधिक कि थोड़े दिन के लिए, 2-4 सेकंड के लिए देवताओं की सेना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। कैसे? जैसे बादलों से घिरने पर सूर्य चंद्रमा आदि दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस तरह से नहीं दिखाई दी। नते अदृश्यंत संचन्ना सर्जालय समन्ततः, पुंखा न पुंख पतिते ज्योतिन शिव नभो घनई। नभो घनई का अर्थ है कि आकाश में नभ में रहने वाले घनों से, बादलों से घिर जाते हैं कभी कभी चंद्रमा, सूर्य या तारे, तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसी तरह असुरों के अस्त्र वर्षा से देवता लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी के वर्णन का यह मतलब है कि देवताओं तक इनके अस्त्र पहुंच नहीं पाए। जैसे बादल छाता है आकाश में तो सूर्य को टच नहीं करता है, सूर्य बहुत ऊपर रहता है। उसी तरह देवता लोग तो बहुत दूर थे, अभी इनके बाण या अस्त्र पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि जब ही असुरों ने अपने बाणों की या अस्त्र शस्त्र की वर्षा किया, तेव ही फुर्तीले शरीर वाले देवता लोग अपने अपने अस्त्रों से आकाश में ही उनके तिल तिल कर दिए, काट दिए, खत्म कर दिए। ये सब भगवान की कृपा थी। और एक बार में सारा अस्त्र इन लोगों ने छोड़ा था, और देवताओं ने एक बार में ही मिल करके सबके अस्त्र को काट दिया। नते शस्त्रास्त्र वर्ष होगा या सेदु सुरसैनिकान छिन्ना सिद्ध पथे देवर लघु हस्ते सहस्र। देवताओं को कहा गया है लघु हस्ते, बहुत फुर्तीले हाथ वाले। देवताओं ने समझ लिया था कि एक बार में सारा अस्त्र मारेंगे, तो पहले से तैयार थे और अपने अपने अस्त्रों से आकाश में ही नलिफाई कर दिए, सबको खत्म कर दिए। आकाश को सिद्ध पथ कहा गया है। यहाँ सिद्ध लोग आकाश में चलते हैं, आकाश को सिद्ध पथ कहा गया, ये सिद्धों का पथ।
आकाश में ही इनके सब अस्त्र शस्त्र थे। उसी समय सहस्रधा सैकड़ों टुकड़ों में काट दिया एक एक अस्त्र को। जब दैत्यों ने देखा कि उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए गए, अथ क्षीण अस्त्र शस्त्र उघा, जब शस्त्र और अस्त्र काट दिए गए इस तरह से, अर्थात शस्त्र कहते हैं जो हाथ में पकड़ करके मारा जाता है जैसे तलवार, और अस्त्र का अर्थ है दूर से मारते हैं जैसे बाण है या कोई चीज फेंक करके मारते हैं, ये थोड़ा सा अंतर है। तो जब सारे अस्त्र शस्त्र इनके खत्म हो गए तब दैत्य लोग पर्वत के शिखर को लेकर के या वृक्षों को उखाड़ करके या बड़े बड़े पत्थरों से मार करने लगे। अब अस्त्र शस्त्र बचा नहीं था तो कोई कोई गिरी श्रृंग पर्वत का शिखर उखाड़ कर फेंकने लगे देवताओं पर और ऊपल का अर्थ बड़ा बड़ा चट्टान, और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके पत्ता झाड़ करके और देवताओं पर फेंकने लगे। लेकिन अभ्यवर्षण सुरबलम चिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत्, लेकिन देवता लोग पूर्व की तरह जैसे अस्त्रों को काट दिए वैसे पर्वत के शिखर को भी, पत्थर को भी और वृक्षों को भी चूर्ण चूर्ण कर दिए। दैत्यों ने देखा कि इतनी बाण वर्षा करने पर या पत्थर बरसाने पर, वृक्ष फेंकने पर भी देवता अक्षतान, उनके शरीर पर कोई घाव नहीं लगा था, कहीं चमड़ा भी नहीं छिल पाया था। इतनी बाण वर्षा किए या ये पहाड़ फेंके, वृक्ष फेंके, लेकिन तानक्षतान स्वस्ति मतो निशाम्य शस्त्रास्त्र पूगय रथवृत्रनाथा द्रुमय दृशद्भि विविधाद्र सिंग्रय अभिक्षतांश तत्रसु इंद्र सैनिकान। ये लोग पर्वत के शिखर बार बार फेंक रहे थे देवताओं पर। अरे साधारण चट्टान फेंक दिया जाए तो आदमी दब करके मर जाएगा, लेकिन पहाड़ का शिखर फेंके, एक नहीं हजारों हजार, और विविध अद्र श्रृंगय, विविध पर्वत के शिखर, पत्थर, वृक्ष फेंके, लेकिन सबके बाद भी देवता लोग स्वस्ति मतः बिल्कुल स्वस्ति से युक्त थे। कोई भी पत्थर पेड़ उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आकाश में ही उसके तिल तिल काट दिए, धूल धूल जैसा बना दिए। और अभिक्षतान, जब दैत्यों ने देखा कि देवताओं पर कोई भी घाव नहीं लगा, सब अक्षत रह गए और हमारे सारे उद्योग विफल हो गए, तब तो तत्रसु वे स्वयं बहुत भयभीत हो गए। अब पता चला दैत्यों को कि इस समय दूसरी स्थिति है, नहीं तो ये बहुत उत्साह में थे। इनका कुछ भी प्रयास सफल नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा कृता कृता देव गणेशु दैत्य कृष्णानुकूलेषु जथा महत्सु क्षुद्र प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाच। सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा, दैत्यों के जो भी प्रयास थे देवताओं को मारने के विषय में सब विमोघ हो गए, व्यर्थ हो गए। तो बहुत मेहनत कर कर के पहाड़ उठा उठा कर फेंकते थे, लेकिन देवताओं की कोई क्षति नहीं हुई, किसी के शरीर पर खरोच भी नहीं लगा और न तो उनका मनोबल टूटा। यह देख करके दैत्य लोग डर गए। क्यों देवताओं पर कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि कृष्णानुकूलेश, देवताओं पर भगवान की कृपा थी, भगवान उनके अनुकूल थे। इसलिए दैत्यों के द्वारा किए गए सारे प्रयास, सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा, सारे प्रयास विफल हो गए। जैसे महत्सु क्षुद्रई प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाच, किस तरह से देवताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा असुरों के प्रहार का। सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, जैसे भक्तों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर दुष्टों के किए गए वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह बहुत सुंदर उदाहरण है, रामायण में भी ये उदाहरण दिया गया है।
इस संसार में कुछ ऐसे खल होते हैं जो संतों को, महात्माओं को बहुत कठोर बोला करते हैं, रुक्षवाचक, रुखी बात है, गाली देना, चाहे अपशब्द बोलना। परंतु भगवान के सच्चे भक्त, जो सच्चा साधु होते हैं, वे कभी भी उद्विग्न नहीं होते हैं। कुछ भी बोलो उनको, वो उद्विग्न नहीं होते हैं। तो जैसे महात्माओं के ऊपर दुष्टों के वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उसी तरह से दैत्यों के प्रहार का कोई असर देवताओं पर नहीं हुआ। खल के वचन संत सहजैस। गोस्वामी तुलसीदास जो उदाहरण देते हैं कि पर्वत पर पानी बरसता है तो कभी कभी पहाड़ के ऊपर उपल भी बरसते हैं, ओला बरसता है, बर्फ का पत्थर होता है ओला बरसता है। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अच्छा, तो पहाड़ के ऊपर भी ओला बरसता है, लेकिन उसे पहाड़ की क्या क्षति होगी? पत्थर पर बरसते हैं छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, तो उनको सह लेता है। इसी तरह से भगवान के भक्त साधु दुष्टों के दुर्वचन को सह लेते हैं, और जो वास्तव में दूसरे के कठोर वचन को सह सकता है वही साधु है इस संसार में। सच्चा साधु वही सह सकता है, कोई प्रभाव उस पर न पड़े, क्योंकि दुष्टों की जो गाली होती है उससे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं होता है। लोग कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति खूब गाली दे रहा था, बहुत गाली दिया, तो भगवान बुद्ध उसी तरह से हंसते रहे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि वो गाली दे रहा था ये भी इधर से हवाई फायर करे, इधर ये भी गाली दे दें। तो हमारे यहाँ गाली को शब्द वेदी बाण कहते हैं। खास करके हमने देखा है गांवों में स्त्रियां इस तरह के बहुत बाण चलाती हैं। जब दो स्त्री में अगर झगड़ा हो जाए तो इधर से वो गाली देती है, उधर से वो गाली देती है, और जो चुप रह जाए पहले तो उसकी हार मानी जाती है। बस इतना ही बात हो, कुछ भी बोली हो, लेकिन अगर वो चुप हो जाए और एक बोलती जाए तो अखंड बोलने वाली की विजय मानी जाती है। हमारे बोलते बोलते वो चुप हो गई, मतलब वो नाजायज है। हमने घंटों तक देखा है स्त्रियों को गाली देते हुए, बोलती जाती हैं, गाली देती जाती हैं, ऐसा ऐसा। गाली तो टच नहीं करता है। तो भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि वह व्यक्ति इतना गाली दे रहा है आपको, आप उद्विग्न नहीं हो रहे हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। वो गाली देते देते थक गया, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं ले ही नहीं रहा हूं। तो ले ही नहीं रहा हूं तो क्या हो रहा है? और वास्तव में कोई अपने वचन से अपने मुख से दुर्वचन बोलता है तो अपना मुख बिगाड़ रहा है, दूसरा न ले तो क्या करेगा? तो जो साधु होते हैं वे खलों के दुर्वचन से प्रभावित नहीं होते हैं। उसी तरह दैत्यों के प्रहार से देवताओं की कोई क्षति नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत हल्का लग रहा था। उन लोगों ने अपने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को काट करके, पर्वतों को सबको काट कर धूल धूल कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो समय पर कथा कहते समय श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उपदेश करते जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों पर, विष्णु के भक्तों पर, साधुओं पर खलों के वचन का कोई असर नहीं होता है, उस तरह से देवताओं पर कोई असर नहीं हुआ दैत्यों के प्रहार का। तो दैत्यों का प्रहार और देवता तो अलग की बात रही। ये शिक्षा है कि साधु वही हैं जो किसी के दुर्वचन से दुखी नहीं होते।